तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ रुका था, उसके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हारे कहने पर मैं चुप था। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है ऑन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस सेइंग प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ रुका था, ऑन योर सेइंग आई स्टेड देयर, ऑन योर सेइंग आई स्टेड देयर, योर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। उसके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, ऑन हिज सेइंग आई हैव कम हियर, ऑन हिज सेइंग आई हैव कम हियर, हिज ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तुम्हारे कहने पर मैं चुप था, ऑन योर सेइंग आई वाज साइलेंट, ऑन योर सेइंग आई वाज साइलेंट, योर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए, शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं, शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुक्र करो कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बी ग्रेटफुल दैट। आज ये कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बी ग्रेटफुल दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बी ग्रेटफुल दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन शुक्र करो के या शुक्र मनाओ के। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए, यानी शुक्र मनाओ कि तुम वहाँ नहीं गए। बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर, बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ, यू डिडंट गो देयर ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, विच मीन तुम वहाँ नहीं गए। शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ, यू हैव मनी तुम्हारे पास पैसे हैं। शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग, बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग, दे आर गोइंग ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, यानी शुक्र मनाओ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू, बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था, शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मामा। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव नो राइट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नो राइट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू लिव हियर, यू हैव नो राइट टू लिव हियर। लिव ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू स्पीक, यू हैव नो राइट टू स्पीक। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है, आई हैव नो राइट टू गो देयर, आई हैव नो राइट टू गो देयर। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू कम हियर, यू हैव नो राइट टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का,
उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठेका लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक कॉन्ट्रैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नोट या हैज़ नोट। हैव नोट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ नोट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस टेकन कॉन्ट्रैक्ट, टेकन ये टेक का थर्ड फॉर्म है। प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा काम करने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। इतना बोलापन अच्छा नहीं है, इतना लालच अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ नॉट गुड। आज ये कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दिस मच प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस इज़ नॉट गुड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतना बोलापन अच्छा नहीं है यानी इतना मासूम होना अच्छा नहीं है। दिस मच इनोसेंट इज़ नॉट गुड। दिस मच इनोसेंट इज़ नॉट गुड। इतना लालच अच्छा नहीं है, इतना लालच अच्छा नहीं है। दिस मच ग्रीड इज़ नॉट गुड। दिस मच ग्रीड इज़ नॉट गुड। ग्रीड लालच। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड। दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इतना गुरूर अच्छा नहीं है, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। दिस मच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। दिस मच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना पागलपन अच्छा नहीं है, इतना पागलपन अच्छा नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं बोल नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं कर नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं खरीद नहीं सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं या ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नथिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज़ नथिंग प्लस कामा अगर लिखना हो तो प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं बोल नहीं सकता। देयर इज़ नथिंग आई कांट स्पीक। देयर इज़ नथिंग आई कांट स्पीक। देयर इज़ ये देयर इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं कर नहीं सकता। देयर इज़ नथिंग आई कांट डू। देयर इज़ नथिंग आई कांट डू। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं खरीद नहीं सकता। देयर इज़ नथिंग आई कांट बाई। देयर इज़ नथिंग आई कांट बाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं सीख नहीं सकता।
ایسا کچھ بھی نہیں جو میں سیکھ نہیں سکتا. There is nothing I can't learn. There is nothing I can't learn. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایسا کچھ بھی نہیں جو میں پکا نہیں سکتا. ایسا کچھ بھی نہیں جو میں پکا نہیں سکتا. Subscribe to English Pace for more advanced English sentence structure.